बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दौरान गुफ्तगू एक मरतबा फिर कहा कि 26 नवंबर को हुकूमत को सरप्राइज़ मिलेगा, जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगा ले, मुझे कोई मसला नहीं। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब कहते हैं कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये हफ्ता फैसला कुन होगा। जबकि राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा कि इमरान खान साहब की जान को दुश्मन ममालिक की एजेंसियों से खतरा है। इस समय दिन भर जो अहम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल कहा कि इस वक्त सदर मुमलिकत के पास आखिरी चांस है कि आर्मी चीफ के मामले पर वो कोई गैर आइनी काम ना करें। क्या इसके इम्कानात मौजूद थे कि किसी तरह से इसको एक्सटेंड करने के लिए सदर आरिफ अलवी साहब कोई ऐसे इक़दाम उठाएंगे? देखिए ज़रा अब ये ज़रा चूँकि डस्ट सेटल हो रही है, मामलात अपने एक हतमी मराहल की तरफ जा रहे हैं, जो भी पिछले चंद महीनों के दौरान एक अफरा तफरी रही जी। और उसमें ज़रा देखते हैं कि अब यानी क्या सूरत हाल क्या है, तो जायज़ा लेके फिर उसके बाद कोई इंटरनेशनल 2-4 खबरें उस पर बात करेंगे। टर्की ने स्टार्ट कर दी हैं स्ट्राइक्स सीरिया पे। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं क्या सूरत हाल है। देखें, पहले तो आए हुकूमत पे। ये जो हुकूमत है ये पीडीएम की हुकूमत है और इसके साथ इत्तेहादी हैं। पीडीएम की हुकूमत है और उसमें इत्तेहादी साथ हैं जी। जो इत्तेहादी हैं उनमें से एक इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है। यानी मैं इसको दोबारा अगर वजाहत करूं इस जुमले की तो ये है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। जी बिल्कुल सर। पीडीएम से वो अलग हो गई थी, अलग जो भी सर। हुआ था, मैं उस डिटेल में भी नहीं, लेकिन ये लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलग हो चुकी थी। दावत दी बीच में क्या हुआ, लेकिन पीडीएम का जो कंट्रोल है वो दो, और जाहिर उसमें और पार्टीज भी हैं, लेकिन दो शख्सियात ने अपने पास रखा थ्रू आउट। एक का नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दूसरे हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान जी। तो इसलिए जो मतलब हम कहते हैं ना कि पीडीएम और इत्तेहादी हुकूमत, जैसे एमक्यूएम भी हुकूमत का हिस्सा, लेकिन एमक्यूएम पीडीएम में नहीं है सर। इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी नहीं है। तो पहले तो ये क्लैरिटी आ जाए। दूसरी बात यह है कि जब इमरान खान साहब ने ये शुरू किया सारा सिलसिला, ये हकीकी आज़ादी और ये सारा, मेरी इमरान खान साहब से दरमियान में मुलाकात हुई थी, फवाद चौधरी साहब से रब्ता हुआ, और उस दिन ये गुजरांवाला के करीब, तो उस दिन यहाँ पर बहुत रश और ट्रैफिक का एक दिन का डिले हुआ और खान साहब पे अटैक हो गया, तो मैं मिल नहीं सका। मैं यहाँ पर इनके जो लोग हैं, नाम नहीं मैं लेना चाह रहा, मैंने उनसे कहा कि खान साहब से कहें कि ये मार्च ना करें, क्योंकि ये इसका हासिल क्या होगा, इस सवाए इसके कि इसमें मतलब इसमें वो जो बात करते जाएंगे और हासिल वो आखिर में वो फिर मुख्तलिफ बातें रिवर्स हो। अब जैसे मिसाल के तौर पे जो 26 तारीख को खान साहब आएंगे, यहाँ पे जलसा होगा, मगरिब से पहले पहले शेख रशीद साहब ने जो कहा कि जलसा ख़त्म करेंगे और वहाँ पे चले जाएंगे और उसके बाद ये जो मैसेज आज कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट को दिखाएंगे कि मैं कितना पॉपुलर हूँ, भाई ये मुझे नहीं पता कि खान साहब के आसपास कौन से लोग हैं जिन्होंने बैठ के उनको जो खान साहब को शहद की दलदलें, आप यकीन करें कि इमरान खान जो हैं वो, मैं उनसे जब भी मिला हूँ अकेले में, मैं उनको कन्विंस करके उठाऊँ और फिर मुझे नहीं पता कि बाद में क्या हुआ है उनके, कि कौन सी दलदलों ने उनको घेरा है, क्या हुआ है। खुदा, तर्जुमानों का इजलास हुकूमत में, तर्जुमानों का इजलास जो खान साहब कहते हैं रॉ कितनी आ गई है मुल्क में, देखा है ये मौलाना के पीछे जो धरना हो रहा है, मौलाना फजलुर रहमान का, इंडियन बैठे, मुझे रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट बैठ मिली हुई है मुझे। एनीवे, बात यह है कि खान साहब को मैं सिर्फ ये कहता कि आप अगर, और ये बात इससे पहले भी मैंने कही और मैं दोबारा भी मैंने, क्योंकि मतलब ये इनके लोग कहते हैं आप जाके खान साहब से बात कर लें, तो मतलब मैं कहता हूँ फिर आप क्यों नहीं बात करते? कहते हैं खान साहब हमारी बात नहीं सुनते, हम तो वो खान साहब को बस होता है कि बस गुड़ी गुड़ी चल रहा है सारा,
और खान साहब इसमें लगे रहते हैं कि मेरे यूट्यूब पे इतने व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे इतने व्यूज़ आ रहे हैं। वो जो यूट्यूब के व्यूज़ जो आ रहे हैं उसमें हुकूमत गिर गई पूरी, उसमें हुकूमत गिर गई, ठीक है। उसमें खान साहब को छापा मार तंजीम नहीं जैसे होती, भागो निकलो खान को हो रहा है, जैसे वो तो पता नहीं खुदा जाने, यानी वो मुल्क का सबसे बड़ी जमात का सबसे पॉपुलर लीडर, आप जरा सोशल में निकलो जाओ खान को खतरा, रात के वक्त अचानक पहाड़ों पे चढ़ जाओ, गुरिल्ला फोर्स नहीं। तो एक अजीबो गरीब किस्म का, तो पता नहीं खान साहब इसको एंजॉय करते हैं, क्या हो गया, अच्छा जी वो देखें उसके व्यूज इतने हैं, उसके व्यूज इतने आ रहे हैं, उसको इतने लोग देख रहे हैं दुनिया, उसमें हुकूमत भी गिर गई, फैसला साजी भी निकल गई, यहाँ से सब कुछ हो गया, खान साहब लगे हुए हैं इस पे, कितने लोग होते हैं, क्या होता है, अच्छा देखें सर इतने व्यूज हैं सर, आपकी तकरीर 50 करोड़ लोगों ने सुनी है। अरे यार 50 करोड़ लोगों ने सुनी, पीछे पलट के देखा तो हुकूमत गिर गई। अब मसला क्या है कि इनको मैंने उस दिन जब इनके यहाँ पे लोग आए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बड़े मरकज बड़े बड़े इनके अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर खान साहब को बात करूँ, उन्होंने कहा आप जाके करें। मैंने कहा यार मेरी बात सुने, ये खान साहब जब गए अमेरिका तो वहाँ पर जब उन्होंने स्पीच की तो वो स्पीच मैं सुन के परेशान हुआ। मैंने कहा ये तो पाकिस्तान के किसी लीडर को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली स्पीच करने की, तो खान साहब वहाँ पे बड़ी तगड़ी किस्म की स्पीच करते हैं जो ट्रम्प के दौर में। मैं यूएन स्पीच की नहीं बात कर रहा, मैं वो स्पीच की जो जिसमें वो 895 WWF टाइप। तो फिर इनके पॉलिटिकल लोगों से तो बात जाहिर है क्या करे, वो तो खान साहब नहीं सुनते बात। फिर मैंने जो सबसे करीब इनकी, अब मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, इनकी सबसे करीब जो अस्करी शख्सियत खान साहब के, एक दो ही नाम, उनसे फिर उनको मैंने अप्रोच किया, और सिर्फ इसलिए अप्रोच किया कि वो किसी तरह से ये बात इंश्योर करें कि ये वहां पर जो स्पीच है खान साहब को कोई ये वॉशिंगटन की स्पीच नहीं थी कि मैं इसी उतार दूंगा। वॉशिंगटन की स्पीच वो थी पाकिस्तानी प्रेसिडेंट की कि वो बात करे कि जनाब लोग भूल जाएंगे यार इससे पहले कोई ऐसी, हमने जो खान साहब एक वर्ल्ड व्यू पूरा अपना एक जो है ना एक पूरा क्लैरिटी से बताए, नो बडी इज इंटरेस्टेड के। और ये बड़ी अजीब सी चीज है कि वाशिंगटन डीसी है ना, पेंटागन है, दुनिया भर के थिंक टैंक्स बैठे हैं, लोग सुन रहे हैं आपको, तो अब स्पीच करें तो उसमें ये नहीं है कि वापस जाके मैं इसी उतारूंगा। उनसे मैंने कांटेक्ट किया, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जनरल साहब आप साथ थे तो आपको ये कैसे हुआ स्पीच हुई? ही रियलाइज्ड, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो आपने बात बिल्कुल, तो मैंने कहा सर अब ये आप इस बात को इंश्योर करें कि यूएन की स्पीच ऐसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप देखिएगा कि यूएन की स्पीच इनकी बिल्कुल डिफरेंट होगी, ये बात हम, ये बड़ा अजीब सी बात हुई है वाकई, क्योंकि पॉलिटिकल था तो बीइंग अ प्राइम स्पीच नहीं होनी चाहिए थी वहां पे। ये इस तरह, अब ये जब सारा चला सिलसिला, मैं यहां पर मैंने कहा यार इतने खान साहब इंटरव्यूज दे रहे हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी जा रहा है तो फाइनेंशियल टाइम्स को भी जा रहा है, तो उस इंटरव्यू में खान साहब को क्या बात करनी चाहिए एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? वो ऐसी बात करें कि एकदम रशिया, अमेरिका, शी जिनपिंग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान एशियन मतलब जो है वो ये एशियन सेंचुरी है, कमिंग डेज के अंदर ब्लॉक्स बन रहे हैं इंटरनेशनल लेवल, मतलब वर्ल्ड व्यू खान साहब पेश करें तो एक खबर ऐसे उठेगी कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है इस वक्त क्लाइमेट के ऊपर मैं डिसएग्री करता हूं। मतलब डिसएग्रीमेंट की होती है, आप उठते हैं उससे, मतलब आप नहीं ग्लोबल लेवल पे उठे ना खान साहब, कोई आप क्या खान साहब जो हैं वो एक ग्लोबल लेवल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है ना। अब आप ये फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देंगे कि मेरी एफआईआर नहीं कट रही, वो खुदा का वास्ता देखिए ना, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एक लेवल पे आप करते हैं, एक लेवल पे आप उसको नहीं करते, आप उस अपॉर्चुनिटी को गेन करते हैं। कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इस मौके पे जो G20 समिट हो रही है, ये दुनिया भर की इकोनॉमी समझ लें कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए या वो कंट्रीज, मतलब एक ऐसा मैसेज जिसके ऊपर वो कहें कि एक मिनट ठहरो यार, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने हमसे डिसएग्री किया है, तो वहां खटपट शुरू हो जाए, मतलब अटेंशन जाए। ओपिनियन मैटर, देखिए ना, ओपिनियन, आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और खान साहब का एक विजन है, बिल्कुल है, ठीक है। अब मसला ये है कि वो एक दूसरा तीसरा, अब मैं यहां से फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी दरमियान में ठीक नहीं थी, तो मैंने फिर मैसेज भेजा इनको, फिर वही इनके दोस्त अहबाब कि डॉक्टर साहब ये तो आप ही बात करें। मैंने कहा यार इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये इस तरह नहीं करें इस वक्त,
और ये चीजें जो हैं इस वक्त ये हो रहा है, ये हो रहा है, खान साहब को खींच के इसमें से निकालें और जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी बेहतर होगा सर। खैर वो होते होते वो कशीदगी बढ़ाते गए, बढ़ाते, खुदा जाने क्या हुआ। और मुझे नहीं पता कौन से लोग थे इनके आसपास, ठीक है, और जो वक्त आएगा तो वो सामने भी आएंगे जाहिर है, क्योंकि वैसे भी और कई हवालों से कई लोगों ने गिरफ्त में आना है, तो वो सारे भी आएंगे। तो ये गैर संजीदगी जो है वो गालिब रही और उसका नतीजा ये निकला कि खान साहब ने इसको कॉल भी किया। बदकिस्मत हमला हुआ खान साहब पे जी। और वो हमला जो है उसकी तहकीक का हाथ अब पंजाब और मरकज के अंदर वफाकी अदारे, ठीक है, ISI, MI, IB सारे, क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इशू है, कैसे अटैक हुआ, अच्छा किसने सर, किया। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि दुश्मन मुमालिक की एजेंसी है इसमें इन्वॉल्व है, तो इस हवाले से क्या पहले खान साहब ने कुछ और बात है? की, फिर कुछ और की। देखें ये बस इसको मैं बयानात की हद खान तक साहब के गिर्द शहद की दलदलें जब खत्म होंगी ना, तो खान साहब को उस दिन और हो गया है मेरे ख्याल से, उनको एहसास हुआ इस बात का, ठीक है ना, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, निकलो पहाड़ों पे चढ़ जाओ, ये करो, देखो क्या होता है, देखो 10 करोड़ लोग तुम्हें देख रहे हैं, हुकूमत गई फिक्र नहीं, यूट्यूब पे तो देख रहे हैं ना 10 करोड़ लोग, देखो ना हुकूमत चली गई। मुशर्रफ साहब के साथ नहीं मुशर्रफ साहब के छोड़ देना, खान साहब अभी अब निकलेंगे इससे, अब इस फेज से वो आ गए हैं अब मेरे ख्याल से लेकिन इस दौरान जो तलखियां पैदा हो गई वो तलखियां कैसे ठीक होंगी। अच्छा अब आ जाए इधर हुकूमत की तरफ। इसमें हुकूमत ये जो एक अरेंजमेंट जिसको मैं कहता हूं, जो 13 जमातों का एक चूं चूं का मुरब्बा सा बना बीच में, इसके अंदर इसकी सरबराही रखी नवाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान ने, और इसमें बाकी जमातें बिल्कुल मौजूद, यानी इसमें अचकजई साहब भी हैं और शेरपा साहब, अख्तर मेंगल साहब भी, बाकी सारे। लेकिन इसमें जो है वो ये दो जो अहम जो कहते हैं ना कि पोर्टफोलियोज वो रखे उन्होंने अपने पास। अब ये उछल कूद शुरू हुई ना जब ये तहरीक अदम एतमाद और ये सारा हुकूमत गिर रही है और ये वो सारा, उसके बाद ये हुआ कि गैर संजीदगी का तो एक माशाल्लाह यहाँ पे वो था ना, क्योंकि हुआ ये कि जो ये देखें, ये मैं अपना तजिया दे सकता हूँ और जाहिर है कि दोस्त अहबाब इससे डिसएग्री कर सकते हैं। ये जो एक सेटअप आया ना इस्टेब्लिशमेंट का, जो ये सेटअप था, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि जो 2017 ऑनवर्ड, ठीक है, तो उस सेटअप के अंदर जो है वो उस सेटअप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस सेटअप की, वो ये चीज है कि उसमें बेनिफिशियरी कौन थे और रगड़ा किसका लगा, यानी चक्की में कौन पिसा और बेनिफिट किसको हुई है, फायदा किसको हुआ। तो आपको नजर आता है कि एक तो उसमें इमरान खान साहब, ठीक, 2018 के इलेक्शन, उससे पहले तमाम, और दूसरा जो है वो उस पूरी की पूरी जो एक अरेंजमेंट, एक बसात बिछी, उस बसात के दूसरे जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है। अच्छा, जरदारी साहब, जो मैंने कल भी बात की थी कि जरदारी, यानी ऐसा हुआ ना कि साकिब निसार साहब ने उधर अकामा हुआ, उधर अकामे पे नाहलियत या उस पर जो भी फ्लैट्स के ऊपर या उस पर नाहलियत हुई, इमरान खान साहब सादिक और अमीन हुए, और साथ वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मासूम, ठीक है, उन्होंने कहा कि, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, तो उधर रगड़ा, तो जब ये चक्की चलना शुरू हुई, पिसना शुरू हुई, तो उसमें सबसे ज्यादा रगड़ा लग रहा है मुस्लिम लीग नून का। और जरदारी साहब ने अपने एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात को ठीक रखा आखिरी मिनट तक, यानी अभी तक, अब जब ये चेंज हो रहा है तो उसमें जरदारी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात को ठीक रखा, उन्होंने रप्चर नहीं होने दिए ताल्लुकात, जिसका नतीजा ये निकला वो ताल्लुकात खत्म नहीं होने, उन्होंने बिल्कुल स्मूथ उसको रन किया, जिसकी वजह से ये हुआ कि जब एस्टेब्लिशमेंट ने, जरदारी साहब ने हुकूमत गिराने का वक्त आया तो जरदारी साहब ने ही हुकूमत गिराने में अहम रोल प्ले किया। तो जरदारी साहब वॉज एब्सोल्युटली ओके विद द एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब भी उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, जरदारी साहब भी उसी एस्टेब्लिशमेंट में साथ थे, तो ये एक
अनहोली अलायंस था जो आप कहते रहे जी। कई बार। और उसमें यह था कि टारगेट नवाज शरीफ, हम्म। ठीक है ना। तो बाहर से तो आ रहे हैं ना पैसे शहजाद अकबर के, तो जा तो सिंध गवर्नमेंट को रहे हैं ना, तो यहां पे आके अभी हुकूमत भी रुक जाती है कि इतनी बात तो कर लेते हैं, आगे नहीं बात करते ना। तो इशू ये है सारा कि वो तो जरदारी साहब ने उसको मेंटेन रखा, इस पूरे ताल्लुक को इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इमरान खान रप्चर कर गए, उनके ताल्लुकात ब्रेकअप, रप्चर बुरी तरह से, ठीक है, तबाह किए गए। तबाह हो गए। अच्छा, अब ये हुआ, तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जरा आगे आ जाएं आप। जब फैसले का वक्त आया, अच्छा जरदारी साहब को ये पूरी जो गवर्नमेंट ऊपर नीचे गिरी, आगे पीछे सारा हुआ, तो जरदारी साहब ने बना दिया शहबाज शरीफ साहब को, और ये हकीकत है। जरदारी साहब ने, अच्छा नवाज शरीफ आराम से, वो कहते हैं चिल करके पीछे सुकून से चुप करके खामोशी से आराम से लंदन घूम रहे हैं, इधर उधर चिल, सुकून, सुकून.com। जब ये वक्त आया जब असल फैसला होना था, ठीक है, क्योंकि जब इस्टेब्लिशमेंट चेंज होती है तो सबसे जो पुरानी लीडरशिप्स हैं उनके लिए वो समझती हैं इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन यह है कि इमरान खान साहब इसको जाहिर है कि नहीं, इसकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं वो तो अजीब सा है ना, कि जो सबसे अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप थी खान साहब की, मैं बता दूंगा, मैं बताऊंगा क्या हुआ क्या हुआ, तो आइंदा 100 दफ़ा आदमी सोचेगा कि यार मैं बात करूं नहीं करूं, कोई सेंसिटिव बात सामने रखूं या ना रखूं। तो खान साहब जाहिर है उन्होंने सीखा है सारी चीज़ से, और ये दोबारा जब आएंगे तो एक बेहतर, और बहुत ज़रूरी है इनका कि इनके साथ संजीदा लोग, और वही मैंने कहा ना कि अब असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक, बाकी जो भी इनके साथ शख्सियात हैं, वो शख्सियात जो हैं वो आने वाले दिनों में प्रोएक्टिव रोल, बड़े बहुत अच्छे इनके साथ लोग हैं सारे, तो खान साहब उनको सुने। अच्छा, तो अब इशू ये हुआ कि जब वो फैसले का वक्त आया, ये तो मजाक, हंसी मजाक ना, ये हो रहा है सोशल मीडिया आगे पीछे बयान, वो आया तो वो नवाज शरीफ साहब ने कहा 1 मिनट है जो संजीद, एक सीरियसनेस है ना, ये मैटर नहीं कर रहा कि अखबार, ये यूट्यूब टीवी बयानिया बन गया, तो उन्होंने फैसले के वक्त अपने हाथ में वो चीज़ ले ली। शहबाज शरीफ साहब जो है वो जरदारी साहब के वजीर आजम जो थे, कि मेरा वजीर आजम शहबाज शरीफ, और ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब ने एक खास लेवल पे रखे जरदारी साहब के साथ। ये अब जो मैं बात कह रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट जुमला है तो मैं जरा इसको एहतियात से बात करूं, नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब से बात नहीं करते, ठीक है। नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब से बात नहीं करते एक तवील अरसे से। जरदारी साहब से बात करते हैं इसहाक डार। लंदन में भी जब जरदारी साहब ने बात करनी होती थी नवाज शरीफ साहब से, तो इसहाक डार साहब का जिम्मा था कि वो बात करेंगे जरदारी साहब से, ठीक, सही। और नवाज शरीफ साहब अब जब मुल्क में वापस आ गए इसहाक डार साहब, तो इसहाक डार साहब ने ही जाके जरदारी साहब से भी बात की, और मौलाना फजलुर रहमान से। मौलाना फजलुर रहमान, और आप समझें कि नवाज शरीफ साहब का इसमें मेन रोल रहा, ठीक है। अच्छा, अब जब ये पूरा सेटअप है ना, जिसको खान साहब कहते हैं ना रिजीम चेंज अब हो रहा है असल में। अब उसके अंदर जो है वो ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगले मंजरनामे में कौन कहां खड़ा होगा, वो उसकी वो फ्रिक्शंस आपको नजर अभी से आनी शुरू हो जाएंगी अगले चंद दिनों में। अब आपने देखा होगा चंद रोज पहले भी जब ये बात हुई तकर्रुरी के हवाले से, तो पीटीआई के सफों से हुआ कि जरदारी साहब आ रहे हैं इस्लामाबाद, कुछ करेंगे जरदारी, कुछ जगहों पे वो एक साथ खामोश था कि ये किसी तरह से स्टेटस को चले, जो भी चले, जो भी मामला एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक पेज पे थे। उसके बाद ये हुआ कि फैसला नवाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को मुशावरत दी, और शहबाज शरीफ साहब ने उसके बाद डिसीजन हो गया, सारा वो आ जाएगा कल या परसों, स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी। इमरान खान साहब को वहां पर फिर इस बात का अंदाजा हुआ कि इस पूरे दौरान, इस पूरे अरसे में मैंने क्या बात हो, क्या बातें हो गई, यानी अगर जो जनरल राहील शरीफ ने काम किया है
नवाज शरीफ साहब के साथ, जी। या जरदारी साहब ने काम किया है जनरल कियानी के साथ, और अगर काम किया है उन्होंने उसी से पहले जहांगीर करामत साहब के साथ या किसी और के साथ, तो तलखियां रही होंगी बहुत ज्यादा। लेकिन क्या उसमें नवाज शरीफ साहब ये बात करेंगे कभी, या जरदारी साहब या बाकी रहनुमा, यही सारे, ये इमरान तो कि कभी ये बात करेंगे? और क्या ये मुनासिब नहीं, है सोशल मीडिया के publicly? या बाकी साथियों के साथ कि मैं बताऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बताऊंगा, क्या हुआ, क्या ये होगा? नहीं, कॉन्फिडेंशियल बात है। सर ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब। एक अरसा पहले जब ये हुआ ना मामला, मैं सिर्फ एक जुमला कहूँ, जी सर प्लीज। जब ये तब्दीली इन्होंने की खास ओहदे पे 2019 के अंदर, जी। तो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं अली जैदी साहब, वो मेरे पास आए और मुझे कहने लगे यार खान साहब ने फलानी शख्स को तब्दील किया। मैंने कहा वजह? आप यकीन करें जो वजह बयान की अली जैदी साहब ने, ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, और फिर मैंने उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब से भी बात की। सही। उनसे उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, जुल्फी बुखारी साहब से टेलीफोन पे। ठीक। तो मैंने कहा इस बात के ऊपर, इस बात पे ये कोई बात है? यानी आप किस बात के ऊपर जो है वो इतने बड़े ओहदों पे क्या कर रहे हैं आप? अली जैदी साहब वाज एक्साइटेड, नहीं यार समझा करें ना पार्टनर, बॉस, ये तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने जो बात की वो इतनी मेरे लिए अजीब से। मैंने कहा यार ये खान साहब को आप लोग ये थोड़ा सा जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात हैं, इसकी नज़ाकत पे आप किस तरह से ये क्या कर रहे हो? हाँ सही। तो कहते हैं यार आप फिर बात करो खान से। मैंने कहा यार मैं खान से कैसे बात करूं, ये मैं क्यों बात करूंगा भाई, मतलब क्या ये वजह हुई है? ठीक है सर एक ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा अब उस बात पे आ जाएं जो खान साहब ने कहा कि हुकूमत फंस गई है, हुकूमत फंस गई कि इलेक्शन करवाती है तो हम जीतते हैं, इलेक्शन नहीं करवाते तो मुल्क दिवाली की तरफ जा रहा है। यहां कहां फंसी है हुकूमत आके? हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं फंसी हुई है ना, ये मैशत पे फंसे हुए हैं, ठुस हुए हैं मैशत पे। IMF का वो वहां वो इमरान खान सही कह रहे हैं कि अब आगे चलें जी, इनके पास क्या ऑप्शंस क्या हैं सर? ये आपसे वापस आके बात करते हैं। नाजरीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब के हवाले से बात कर रहे थे कि इस वक्त हुकूमत के पास जो ऑप्शन है या तो इंतखाबात कराए जाएं, अगर हुकूमत इंतखाबात नहीं कराती तो खान साहब कहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो सकता है। देखिए मैं पहले अपने उस पॉइंट को कंप्लीट करूं कि उस पिछला जो सेटअप था पूरा, उसमें इमरान खान साहब और पीपल्स पार्टी और MQM, ठीक है, MQM मुसलसल उसमें इमरान खान साहब का भी और फिर उसके बाद जो इत्तेहादी हुकूमत बनी उसका हिस्सा रही। तो ये उस सिस्टम का कि बेनिफिशियरी रहे। पीपल्स पार्टी और MQM एस्टेब्लिशमेंट से अपने वो ताल्लुकात बरकरार रखने में कामयाब रही आखिर तक, और इमरान खान साहब के ताल्लुकात रप्चर हो गए, खराब नहीं हुए, रप्चर हुए बुरी तरह, जो कि अब इनके लोगों ने ठीक करने हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक जुमला ये बताऊं कि तलखियां बहुत शदीद हैं, बहुत शदीद। ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी और ये सारा ये पॉलिटिकल साइड पे चल रहा है, बाकी जो संजीदा तबके हैं उनमें बहुत संजीदगी है इस बात की। शेख रशीद साहब हमारे भाई हैं, मैंने मुशर्रफ साहब के दौर में भी इस तरह की उनके बारे में कभी बात नहीं सुनी जितना इस चल रही है आज इस वक्त। इनके एक जुमला खास तौर पे जब इन्होंने कहा इमरान खान और फौज की लड़ाई होगी तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा, और मुझे नहीं पता कि शेख साहब ने किस उसमें बात की, लेकिन वो जुमला इनका, शेख साहब का जिम्मेदार शख्स हैं, लेकिन एक बात इनके मुंह से निकली और वो बात संजीदा तबकों में बड़ी सीरियसली गई। यकीनन शेख साहब उसकी वजाहत करेंगे किसी न किसी वक्त। बहरहाल तो इशू मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जब ये अब जब चेंज हो रहा है सिस्टम सारा, या ऊपर नीचे सारा इलेक्शन से होते हैं, बाकी जो भी होता है, तो वो जो उधर PDM है उधर एक का इत्तेहाद और इधर के इत्तेहादी ये ऐसे तितर बितर होंगे, डिस्पर्स होंगे। मतलब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कौन होगा? देखिए वजीर असल का फैसला पंजाब करेगा ना कि पंजाब में कौन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून तो नहीं होगी। फजलुर रहमान, एक मैं गेस कर सकता हूं कि आगे जाके चंद दिनों में पीपल्स पार्टी, ANP, ठीक है, MQM पीपल्स पार्टी शायद ना हो भी हो, मैं एक वाइल्ड गेस है, लेकिन ये कि नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो बिल्कुल नजर आता है, उनका तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ स्मूथ। पीपल्स पार्टी और इमरान खान तो नहीं बनते, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो इमरान खान साहब के साथ फिर या तो वो खुद होंगे
किसी की जरूरत नहीं। वो उन्होंने कहा कि मुझे मुकम्मल नहीं मिलेगी, इख्तियारात नहीं होंगे। अब इख्तियारात का से क्या मुराद है वो भी खैर उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ भी कह रहा हूं कि ये जो बयान का नजर आया ना आपको, तो ये जहन में रखें कि ये पीडीएम और इत्तेहादी ये इस तरह से है, ये स्मूथ होने जा रहा है सारा सिलसिला, जिसमें इस ट्रांजिशन में कोई वहां पर नोइंग अ लिटिल, मैं कोई वो नहीं है कि मैं कोई पर्सनैलिटीज को पढ़ता हूं या, लेकिन जितना देखा इतने अरसे में इनको मैंने ये कहा इमरान खान साहब के साथियों को, मेरी मुलाकात होती तो शायद मैं कायल करने में कामयाब हो जाता, ये लॉन्ग मार्च और हकीकी आज़ादी मार्च और ये और वो सारा। मैंने इनको कहा कि देखें, बात सुने, इमरान खान साहब को आप यहाँ पे रोकें, इसका कोई ये बड़ा अजीब सा होगा, ठीक है, इसका क्या हकीकी आज़ादी किससे छीनेंगे, अब तासुर जा रहा है पता नहीं कोई, जो मैंने पहले भी बात की थी कि गुरिल्ला फाइटर खान साहब को पावर में लाना है या खान साहब को आउट करना है सियासत से। उन्होंने कहा खान साहब को, फिर मैंने कहा यार खान साहब को ये हुकूमत गिरती और बनती है, बेनजीर भुट्टो साहब 17 सीटों के साथ वापस आ गई थी असेंबली के अंदर, 17 सीटों के साथ, ये जो इलेक्शन हुआ था 97 वाला, वो बैठ गई थी आके, और 2/3 मेजोरिटी नवाज शरीफ साहब के पास से, मजाक उड़ता था, सब कुछ था, वो पीपल्स पार्टी का नहीं, ठीक है, अल्लाह खैर सल्ला। बात ये सारी कि इसमें इस पूरी सूरत हाल में इनका इमरान खान साहब वापस आना है पावर के साथ, उनको इसको वोट में ट्रांसलेट करें, इलेक्शंस की तरफ जाएं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि तो ये एक आपको नजर आएंगे आने वाले दिनों के अंदर ये कुदरती तौर पे बनते हुए, और संजीदगी, ये जो कुछ हुआ है ना, ये जो कुछ पिछले चंद महीनों में हुआ है, यहां तक एक यूट्यूब चैनल है, खान साहब बड़ा खुश होते होंगे कि देख के, वो भी खुश होते हैं, उन्होंने भी रियासत टू रियासत बात हुई कि क्या ये इसके पीछे स्टेट ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है या किसी ने बात की, मुझे छोटे बंदे से चलते फिरते किसी ने पूछा, किसी डिप्लोमेट ने, कि जी इसके पीछे स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है, क्योंकि इससे मुस्तकिल गालियां दी जा रही हैं बरादर मुल्कों को। उसके बाद ये हुआ कि अच्छा हुआ कि वो उन्होंने अपने आप को भी क्लैरिफाई किया और वो पीटीआई के बन गए, वरना वो और ये आने वाले दिनों में जो भी कुछ होगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि इस जो गैर संजीदगी रही है ना चंद दिनों में पिछले जी, इसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, आरिफ अलवी साहब और बहुत सारे लोग, शफकत महमूद साहब, शीरी मजारी साहब, जो समझते हैं इस्लामाबाद की पावर उसको, और खान साहब का पॉपुलर वोट जी, वो बमुकाबला नवाज शरीफ। ऐसा ना हो कि आखिर में, ये मैंने इनको कहा, मैंने कहा ऐसा ना हो कि हु ब्लिंक फर्स्ट में खान साहब पहले कर जाएं, सर नवाज शरीफ नहीं करें। अच्छा, इस पे शर्त लगी, मैंने कहा नवाज शरीफ नहीं करेंगे, जेल में रखें। उन्होंने कहा खान साहब नहीं करेंगे, मैंने कहा चलो लगा लो शर्त, इस फद्दे में मत डालना। हाँ। इमरान खान साहब को भी मैं जानता हूं और मैं नवाज शरीफ साहब को थोड़ा सा जानता हूं, ऐसा ना हो कि ये ब्लिंक कर जाए, वो ब्लिंक ना करें लंदन से, ठीक है। यही हुआ, आखिर में उन्होंने ब्लिंक नहीं किया, ये ब्लिंक कर गए। यानी कि अब सिर्फ 2 बयान देखिए, ये ऐसी पोजीशन में सर एक ब्रेक का वक्त है। खान साहब देखते नहीं, कोई बात नहीं, हुकूमत जारी है आपकी, हाँ, कुछ ठीक है, ब्रेक सारे नंबर पूरे हैं, सारे आदात पूरे हैं, आप यूट्यूब देखें ना, आप देखें ना कितने व्यूज मिलते हैं, फलाने चैनल की रेटिंग कितनी ज्यादा हो जाएगी, आप नोट करें ना। सर हम लोग वापस आकर इस पर हुकूमत आती जाती रहती है, एक क्विक ब्रेक सर, सोशल मीडिया को बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब के हवाले से आपने बात की, सवाल वो ये है कि खान साहब कहते हैं कि अगर इंतखाबात ना हुए तो मुआशी तौर पर हुकूमत फंस जाएगी, क्या इसके इम्कान? हुकूमत फंसी हुई है, ये अरेंजमेंट फंसा हुआ है बुरी तरह से मईशत। और मैं आपको सिर्फ एक बात सादा सी करके निकलता हूँ। देखें, हर मुल्क के पास, जैसे घरों में होता है, अदारों में होता है, हर जगह कॉरपोरेशन में होता है कि कुछ चीज़ें आप कहते हैं कि हम रिजर्व रखते हैं। रिजर्व से मतलब है कि बुरे वक्त के लिए रखते हैं, ठीक है, बचा के रख लेते हैं। घर में होता है कि जो चूड़ियाँ रखी हुई हैं, जेवर रखा हुआ है, कोई और चीज़ रखी हुई, कोई ज़मीन रखी हुई। अच्छा, इसी तरह से रियासतें जो हैं वो अपने पास रिजर्व्स रखती हैं। वो रिजर्व एक ज़माने में सोने में अभी भी रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि डॉलर्स में रखे हुए हैं। ब्रेटन वुड के से पहले, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, उससे पहले जो है वो सोने में था, ठीक है, उसके बाद फिर ये हो गया डॉलर में चला गया, फिर वो 70 की दहाई में ख़त्म हो गया, पहले डिटेल में बात कर चुके हैं। अच्छा, अब हम एक चार्ट देखें ज़रा कि दुनिया में ये फॉरेन करेंसी अकाउंट इसलिए कि आपने पेमेंट्स करनी है, बाहर से कुछ मंगवाना है, तो चाइना के पास 3,480 अरब डॉलर्स हैं, 3,480। जापान के पास 1,376, स्विट्जरलैंड के पास 1,033 अरब डॉलर्स, रूस के पास 630 अरब डॉलर्स,
हालांकि गोल्ड भी है उनके पास। इंडिया के पास 599 अरब डॉलर्स, ताइवान के पास 548, हांगकांग चाइना से अलग करें तो ये अलग है 504 अरब डॉलर, सऊदी अरेबिया के पास 451 के ऑयल ऊपर नीचे हो जाए तो ये रिजर्व में पड़े रहे, साउथ कोरिया के पास 400, ये है। पाकिस्तान यानी इतने 100 इतने हजार इतने हजार। पाकिस्तान के पास रिजर्व्स कितने हैं, यानी हमारे पास कोई बुरा वक्त आए, कोई हालात ऊपर नीचे हो जाए तो पाकिस्तान के रिजर्व्स कितने हैं, हमारे पास टोटल कितने पैसे हैं जी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आज की स्टोरी देखें, हमारे पास टोटल जो पैसा है वो है 8 अरब डॉलर। यानी आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि कंपेयर कर लें अगर इंडिया से, तो इंडिया के पास 599 अरब डॉलर और आपके पास 8 अरब डॉलर। सर इस इकॉनमी को कौन ठीक करेगा? इसाक साहब, इस इकॉनमी को जहां पर आपने एक 75 रुकनी काबीना बनाई हुई है और बेशुमार मुशीरान है जी। पंजाब, अच्छा इमरान खान साहब कहते हैं कि ये इनको तोड़े, वो कहते हैं उनको पहले आप पंजाब तोड़ो, तो फिर हम तो बात करो। सुने, इशू ये कि इसमें ये मईशत को कौन ठीक करेगा? हर गुजरते गैस आपकी लोड शेडिंग शुरू हो गई, ये इन्होंने अपने गले लिया सिस्टम, ये पूरा शहबाज शरीफ साहब ने, ये तो निकल जाएगा ना फेज तकर्री वाला। आगे माशी प्लान क्या है इनके पास? कुछ नहीं, 0/0। हमने गैस की बातचीत शुरू कर दी, वो गैस भाई आपको गर्मियों में आएगी गैस, सर्दियों में जरूरत थी लोगों की। सब्सिडीज खत्म हो रही हैं, ठीक है, यानी जो कॉर्पोरेशन के गरीब लोग जहां जाकर 40 किलो आटा उनको 20 किलो मिलेगा सिर्फ, ठीक है ना, यानी 2 नहीं अब 1 रोटी खाओ। मसला ये है कि इकोनॉमी आपकी, सिर्फ मैंने आपको रिजर्व के हवाले से बात की, कल डिटेल बात करें, इनके पास कोई प्लान नहीं है। यहां पर खान साहब ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि खान साहब के पास क्या प्लान है? सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।